वेलकम टू माई ड्रीम स्टोरी। हमारा मकसद आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने के साथ साथ इस्लाह करना भी है। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। चलें देखते हैं आज की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों जी। तो आज का हमारा उन्वान है भूख। वो रात की तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। हर कदम उठाते हुए वो डर कर खड़ा हो जाता जैसे उसे किसी ने देख ना लिया हो। इतनी काली स्याह रात के हाथों को हाथ भी सुझाई ना देता था। इस कदर सर्दी के हर तरफ फू का आलम था। हर इंसान और हैवान अपने अपने आशियानों में गहरी नींद के मजे ले रहे थे। जिस्म को काट खाने वाली सर्दी से बचने के लिए इसके पास ढेरों असबाब होंगे। इसने ठंडी आह भर कर सोचा और फिर आगे बढ़ा। अचानक रोशनी हुई और वो सांस रोककर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसका जिस्म खौफ से कांप रहा था, लेकिन उसे ये देखकर कुछ तसल्ली हुई कि सामने वाले घर में चंद लम्हों के लिए बरामदे की लाइट चली और फिर बंद हो गई। इसने एक लंबा सांस लिया और चंद लम्हों के लिए आंखें मूंद ली। फिर वही भयानक मंजर इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इसने फिर आंखें खोल दी और वो इस कर्बनाक मंजर को अपने जहन से महव करने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो चंद कदम आगे बढ़ा। अब चंद कदम के फासले पर वो वसीओ अरीज घर इसे साफ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर खूबसूरत बेलें लटक रही थी और हर तरफ इनकी खुशबू की महक फैली हुई थी। घर के मुर्गी शायद सोए हुए थे, इसी वजह से हर तरफ सुकूत छाया हुआ था। गेट और बरामदे की लाइट जल रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो आज कामयाब हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ गेट के पास पहुंचा। इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर अपनी सारी कुव्वत जमा करके गेट पर चढ़ने लगा। वो गेट को फलांग कर दरख्तों के झुंड में छुप गया। इसकी नजरें चौकीदार पर पड़ी, जो गेट के साथ कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। इसके हाथ में राइफल देखकर इसको थरथरी सी आ गई, लेकिन वो दबे पांव आगे बढ़ा और घर की पिछली जानिब चला गया और वो एक खिड़की के पास रुक गया। चंद लम्हों के लिए वो दर्द अंगेज मंजर इसकी आंखों के सामने आ गया। शादियाने बजते थे, आंगन में प्यारे फूल खिलते थे, दीवारों पर सूख की बेलें सजती थी। सलमा और वो अपने बच्चों के साथ इस जन्नत के मुकीम थे, लेकिन फिर शायद इनकी जन्नत को किसी की नज़र लग गई। दीवारों पर थोर के दरख्त उग गए थे, इंसानों के पेट जहन्नम बन गए थे। घर के दरो दीवार भी काट खाने को दौड़ने लगे। सोचों का तिलिस्म अचानक टूट गया जब इसने खिड़की की जाली आहिस्ता आहिस्ता काट ली। फिर इसने जाली को पीछे की सिमत किया और आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त वो किचन में खड़ा था। इसने सामने पड़ी हुई फ्रिज को खोला तो खाने की बहुत सी चीज़ें इसके सामने पड़ी थी। इसने डबरोटी के चंद पीस उठाए, कुछ फ्रूट लिया, दूध की एक बोतल उठाई और दबे पांव वापस लौटा। इसने एहतियात से खिड़की की जाली को हटाकर सारी चीज़ें बाहर रखी और खुद भी बाहर निकल आया। वो अपनी कामयाबी पर खुश था। वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस गेट के पास पहुंच गया और आहिस्ता से गेट पर चढ़ने लगा। अब उसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी, क्योंकि अब उसके पास सामान भी था। वो गेट के ऊपर पहुंचा ही था कि अचानक चौकीदार की आवाज़ पर लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। चौकीदार इसके सर पर पहुंच गया। सामान इसके हाथों में था। वो चौकीदार की नज़रों से बचकर लॉन की तरफ भाग गया। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा, उसे चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। वो इसकी परवाह ना करते हुए दीवार पर चढ़ने लगा। अचानक फायर की आवाज़ आई।
اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سامان زمین پر گر چکا تھا اور ڈبروٹی کے ٹکڑے زمین پر بکھر چکے تھے۔ وہ گولیاں اس کی ٹانگ پر لگی اور ٹانگ پکڑ کر زمین پر بیٹھ کر کراہ رہا تھا۔ بیک وقت کئی لوگ بھاگ کر اس کی جانب آئے۔ چوکیدار نے اس کے قریب پہنچ کر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ اب پتہ چلا بھاگنے کا نتیجہ؟ چوکیدار دوڑا اور دوسرے لوگ اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے برآمدے کی جانب لے گئے۔ وہاں پر ایک بھارو شخص کھڑا اسے زہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا یہاں؟ اس شخص نے غصے سے اپنے ملازموں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جناب، یہ دیوار پھلانگ کر باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے روکا تو یہ نہیں رکا، پھر میں نے گولی چلا دی۔ چوکیدار نے جواب دیا، دیکھو اس کے خون سے سارا فرش گندا ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ یہ میں نے آپ کو ہاف سنائی ہے، ہاف میں آپ کو کل سناؤں گی۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔